हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेकंड पोर्शन पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को शामिल करेंगे। पहली वाली वीडियो में पार्ट फर्स्ट में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस बताए गए थे। अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया है, इसके पहचान, आइडेंटिफिकेशन ता है, ती है, ते हैं, आते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आते हैं, वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब भी पहले ही आपको बताई थी, डज एंड डू। सिंगुलर के साथ डज आएगी और प्लूरल के साथ डू आएगी। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस भी आता है। पर क्योंकि अब हम इंटेरोगेटिव पढ़ाने जा रहे हैं तो इंटेरोगेटिव में एस ई एस लगेगा नहीं, बस कौन के साथ लगेगा। अब हम स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। पहले इंटेरोगेटिव फर्स्ट का रूल लिखेंगे, फिर बनाएंगे उसको। इंटेरोगेटिव फर्स्ट। अब पहले ये देखते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस होते कौन से हैं। जिन सेंटेंसेस में स्टार्टिंग में क्या दिया होता है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इंटेरोगेटिव फर्स्ट होते हैं। स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, स्टार्टिंग में क्या आता है उसमें। अच्छा, तो सबसे पहले हम रूल में हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, या तो डज या डू, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगेगा, प्लूरल है तो डू लगेगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब कोई एस या एस नहीं लगाना है, बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। क्या हम अपना स्वेटर धोते हैं? इसमें अब क्या आया है, पहले क्या के प्लेस पे WHAT, वॉट, वॉट नहीं लगाना है हमको। अब हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, पहले सब्जेक्ट देखो, हम तो प्लूरल होता है, पहले इसकी इंग्लिश लिख ली हमने सब्जेक्ट की। अब वी के साथ डज आना है या डू आना है। ये डू प्लूरल के साथ आती है, डज सिंगुलर के साथ आती है हेल्पिंग वर्ब। तो स्टार्टिंग में हम डू लगाएंगे। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो स्टार्टिंग में डी स्मॉल बना देते हैं। जब हम किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं लिखना, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। पहले डू, फिर सब्जेक्ट आया वी। अब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। धोने की होती है वॉश, डू वी वॉश। अब क्या धोते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। क्या धोते हैं? अपना स्वेटर। तो अपना स्वेटर की इंग्लिश अब आएगी यहाँ पे, वी के साथ अपना की इंग्लिश आती है अवर, अवर स्वेटर। और बाद में क्वेश्चन मार्क जरूरी है। अपने की इंग्लिश वी के साथ अवर आती है, यू के साथ योर, दे के साथ देयर, और ही के साथ हिज, शी के साथ हर, आई के साथ माई। वो सब जब इज़ारम का यूज पढ़ाया था तब सारी लिखवा दी गई थी, तो वो लर्न भी करनी है आपको। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। क्या किसान खेत जोतता है? क्या किसान खेत जोतता है, इसमें डज या डू का यूज करेंगे सबसे पहले, क्योंकि फार्मर, किसान अकेला है, तो हम इसमें लगाएंगे डज। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे द फार्मर। जोतने की इंग्लिश होगी प्लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डज द फार्मर प्लो। और खेत की लिखेंगे द फील्ड। खेत को बच्चों फार्म भी बोलते हैं, फार्म मीन्स खेत। अच्छा, अब एक सेंटेंस और देखते हैं। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस सिखाए गए तो उसमें बताया नहीं गया था कि आई को प्लूरल मानते हैं। आई प्लूरल माना जाता है अगर सेंटेंस ऐसे हो, क्या मैं अपना छाता तोड़ता हूं? तो स्टूडेंट्स
आई को प्लूरल ही माना जाता है पूरे प्रेजेंट में, पास्ट में इसको सिंगुलर माना जाता है। पहले मैं की इंग्लिश लिख लो, आई के साथ डू आएगा ना कि डज। क्या के प्लेस पे डू लगाया हमने, वाट नहीं लगानी है, डू आई। फिर तोड़ता हूँ, ब्रेक मीन्स तोड़ना, डू आई ब्रेक। आई के साथ अपने की लगती है माई अम्ब्रेला, माई अम्ब्रेला ऑब्जेक्ट है। ऐसे पता करेंगे ना क्या तोड़ता हूँ, तो रिप्लाई आएगा अपना छाता, तो जो रिप्लाई आता है वही ऑब्जेक्ट होता है क्या का क्वेश्चन पूछने पे। अब इंटेरोगेटिव सेकंड सेंटेंस देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेकंड कौन से होते हैं, जब बीच में क्या कब कहाँ क्यों कैसे आ जाता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब एनी वन ऑफ डज और डू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज या डू में से कोई सा एक लगाना है। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। बंदर केले क्यों छीनता है, ताहती है आ रहा है, ये अब एक्शन सेंटेंसेस चल रहे हैं जिनमें कोई काम होता है। बंदर केले क्यों छीनता है, सबसे पहले जो बीच में क्वेश्चन वर्ड आया उसी की इंग्लिश लगाएंगे, क्योंकि भाई लगाई। अब डज या डू लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। केले कौन छीनता है, बंदर, बंदर सब्जेक्ट है, अकेला है इसमें, तो डज लगाएंगे, वाई डज। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वाई डज द मंकी। फिर छीनने की इंग्लिश आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्नैच मीन्स छीनना, स्नैच द बनानाज, बनानाज मीन्स केले, और क्वेश्चन मार्क। ये स्टूडेंट हुआ इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंस। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। वे अपना जन्मदिन कब मनाते हैं, अब बीच में क्वेश्चन वर्ड जो है प्रश्नसूचक शब्द, इसी की इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे, व्हेन मीन्स कब, और अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डज या डू, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, वे दे, तो हेल्पिंग वर्ब डू लगेगी। फिर दे मीन्स वे, व्हेन डू दे। मनाते हैं कि इंग्लिश आएगी सेलिब्रेट, CELEBRATE, सेलिब्रेट। अपना की दे के साथ लगाएंगे, अपना जन्मदिन, दे के साथ अपने की आएगी देयर। ये अपने की इंग्लिश याद करनी बहुत ज़रूरी है, पहले पढ़ा दी गई हैं, आप उसमें से लर्न कर लें ज़रूर। अलग सेपरेट वीडियो है वो वाली, अपना की इंग्लिश बताई गई है जिसमें इज़ारम के यूज़ में। तो स्टूडेंट्स ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी हो गए, इंटरोगेटिव फर्स्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सेकंड। अब कुछ स्पेशल इंटरोगेटिव होते हैं, सबसे पहले उसमें से मैं कौन बताता हूँ। जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कुछ स्पेशल होते हैं हर टेंस में, जैसे कि अगर कौन आता है तो कैसे करेंगे। कौन वाले सेंटेंस का रूल अलग होता है स्टूडेंट्स, उसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है कौन वाले सेंटेंस में। सबसे पहले हु लगाते हैं, उसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगाएंगे, और फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसमें कहीं भी कौन वाले सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दो ही टेंस में ऐसा होता है, अफर्मेटिव की तरह इसको बनाते हैं, वैसे ये इंटरोगेटिव होता है। अफर्मेटिव की तरह बनाने का मीनिंग है जैसे अफर्मेटिव में डज डू नहीं लगते हैं, उसमें भी नहीं लगे हैं। जैसे अफर्मेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट में SEIS लगती है, इसमें भी लगी है, देखो ऐसे ही। SEIS लगाना तभी है जब सेंटेंस ऐसी दे कि काम को करने वाला जो होगा वो अकेला होगा शायद, तो फिर हम SEIS लगाएंगे। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। उसे कौन पीटता है, अब सबसे पहले यहाँ पे कौन की इंग्लिश लगाएंगे हु। अब कोई डज या डू हमको यूज नहीं करना है इसमें। अब आएगी पीटने की इंग्लिश, बीट मीन्स पीटना। ऐसे लगता है सेंटेंस को पढ़ने में उसे कौन पीटता है, जैसे कि पीटने वाला अकेला है, तो इसी वजह से एस आया इसमें, SEIS।
अब उसे जो ये है स्टार्टिंग में, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, सबसे बाद में आएगा हु बीट्स हिम। अगर स्टूडेंट कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें सेंस ऐसा ही आ रही हो कि काम को करने वाले ज़्यादा हो सकते हैं, तो फिर एस नहीं लगाएंगे। जैसे रोहन को कंप्यूटर कौन कौन सिखाते हैं, लगता है कि सिखाने वाले ज़्यादा हैं। सेंटेंस को पढ़ने से सेंस ऐसे दे रहे हैं जैसे सिखाने वाले ज़्यादा हों, और ये रोहन सब्जेक्ट नहीं होता, कौन वाले में सब्जेक्ट होता नहीं है। यहाँ रोहन सब्जेक्ट नहीं है, कौन वाले में क्योंकि सब्जेक्ट नहीं होता है। सबसे पहले कौन कौन कितनी भी बार आ जाए हिंदी में कोई भी वर्ड, इंग्लिश हम एक ही बार लिखेंगे हु। उसके बाद डज या डू नहीं लगाना है हमको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, टीच माने सिखाना। अब जो सिखाने वाले हैं लग रहा है कि वो ज़्यादा हैं, तो अब कोई एस हम नहीं लगाएंगे। हु टीच कंप्यूटर, कंप्यूटर कौन सिखाते हैं, रोहन को, टू रोहन। और ये रोहन सब्जेक्ट नहीं होके सबसे बाद में आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट हैं। अब कुछ क्वेश्चन वर्ड्स स्टूडेंट्स इसमें ऐसे आते हैं जैसे कि विच मीन्स होता है कौन सा या कौन सी। हुज भी ऐसे एक क्वेश्चन वर्ड है, हुज माने किसका या किसकी। हाउ मच एक क्वेश्चन वर्ड होता है, हाउ मच मीन्स कितना। एक क्वेश्चन वर्ड होता है हाउ मैनी मीन्स कितने। अगर इन चारों क्वेश्चन वर्ड में से कोई सा भी एक क्वेश्चन वर्ड आए तो सेंटेंस की फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। उसमें क्या करते हैं, पहले तो आएगा क्वेश्चन वर्ड खुद, इनमें से कोई सा, अगर ये बीच में आए तो इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आके ऑब्जेक्ट आएगा। जो ऑब्जेक्ट बाद में आता था इंटरोगेटिव सेकंड में, वो इस क्वेश्चन वर्ड के साथ ही आ जाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। तुम कौन सा बस्ता खरीदते हो, अब स्टूडेंट्स कौन सा आया है, अब तो इसमें या कोई इनमें से कुछ भी आता तो हम क्या करेंगे, कौन सा और बस्ता, अब दोनों की एक साथ आएगी। बस्ता तो ऑब्जेक्ट है तो भी ये इसके साथ ही आएगा। केवल इन चार क्वेश्चन वर्ड्स के साथ ही ऐसा होता है। कौन सा की इंग्लिश विच लिख ली हमने। अब डज डू नहीं आके सबसे पहले आएगा बैग, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं आएगी, अब इसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट लिखने के बाद। विच बैग, यू तो प्लूरल है इसलिए आएगी डू, फिर सब्जेक्ट आएगा यू, विच बैग आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, फिर यू आया। विच बैग डू यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे बाय और बाद में क्वेश्चन मार्क। अब इसमें स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक सेंटेंस और बनाना है बस। जब एम्फेसाइज दिया जाता है, जब बात पर जोर दिया जाता है तो कैसे करते हैं, इसको मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे अगर कोई सेंटेंस ऐसे हो जिद करने वाला सेंटेंस, जिस पर जोर देकर बात को कहा जाए, मैं जाता तो हूँ, तो ये वैसे तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, पर क्योंकि एम्फेसाइज किया गया है, बात पर जोर दिया गया है, तो फिर कैसे करते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और ऐसे सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज भी करते हैं अफर्मेटिव में। आई डू गो, देखो सेंटेंस अफर्मेटिव है पर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है। ऐसे ही अगर एक सेंटेंस और लेते हैं, वह खेलती तो है, कोई भी पर्सन पूछ लेता है ऐसे सेंटेंसेस कि बताओ बच्चों कैसे बनाएंगे, मैं जाता तो हूँ, तो आई डू गो, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। वह खेलती तो है, जैसे ये सेंटेंस है तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे शी
और फिर हेल्पिंग वर्ब डज आएगी, क्योंकि सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब डज ही आती है। शी डज, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, शी डज प्ले, वह खेलती तो है। तो स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था। प्रेजेंट इंडेफिनिट कभी कभी फ्यूचर, प्रेजेंट इंडेफिनिट कभी कभी पास्ट भी दिखा देता है न्यूज़ हेडलाइंस में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डेली रूटीन आता है, जो परमानेंट एक्टिविटी होती हैं वो भी आता है। ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जब पढ़ाएंगे तब उसको बताया जाएगा आपको, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।